देश को धोखा दे सकता है कि हैंडराइटिंग में पता चल जाएगा? किसी ने ए ऐसा लिखा है नीचे से खुला, दिस इज वन ट्रेट ऑफ चीटिंग। तो मर्डर टेंडेंसीज होते हैं वो भी पता चल जाते हैं भर भर के। तो कभी आपने ऐसा देखा है कि हैंडराइटिंग परफेक्ट है? हैंडराइटिंग का परफेक्ट होना इटसेल्फ इज वेरी नेगेटिव। अफेयर जो है मुझे वो लेटर जी में मालूम पड़ जाएगा। जो जी वाला पार्ट है इसका बैग जो है बहुत बड़ा है, वो अपनी लाइफ का इमरान हाशमी है गर्लफ्रेंड आपको अभी? नहीं। कुंडली मैचिंग के साथ एक को हैंडराइटिंग मैच भी करानी चाहिए। किसी मदर को अगर चेक करना है कि मेरा बेटा जो कॉलेज जा रहा है बहुत झूठ बोलता है, लेटर ओ जो है दैट विल डिटरमाइन कि वो कितना बड़ा झूठा है। सिग्नेचर कितना इंपॉर्टेंट होता है। मुकेश नाम नहीं, अंबानी नाम है। जो लाइफ में सक्सेसफुल बने हैं ज्यादातर इलेजिबल सिग्नेचर के साथ बने। पर ये श्योर है 101% बैड हैंडराइटिंग। एक आपकी अभी बुक आने वाली है, बहुत डेंजरस भी है। ऐसा बुक है अगर वो बुक कोई पढ़ता है और सो ये भी एक नया ट्रेंड होना चाहिए कि कुंडली मैचिंग के साथ एक ग्राफोलॉजिस्ट के पास भी आपको हैंडराइटिंग मैच भी करानी चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पर अभी इंडिया में करा रहे लोग? इंडिया में करा रहे हैं, क्वांटिटी कम है, बहुत कम लोग आते हैं मेरे पास। कनेक्टेड टू रिलेशनशिप कम आ रहे हैं, बट कॉर्पोरेट जैसे मैंने बताया, कॉर्पोरेट्स एम्प्लॉय लेके एम्प्लॉयज़ की हैंडराइटिंग बहुत आती है। सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट मेकिंग में अगर पैसा है वो है टू लुक एट द हैंडराइटिंग ऑफ द एम्प्लॉयज। और ये अफेयर भी के से ही रिलेटेड होगा ना, क्योंकि के ही नहीं, लेटर के में सिर्फ के धोखा जैसा बताया। फिर अफेयर जो है मुझे वो लेटर जी में मालूम पड़ जाएगा, स्मॉल लेटर जी। अच्छा, ओके। स्मॉल लेटर जी में जी लेते हैं। हाँ, जी ले लेते हैं, जी लेते हैं। ठीक है, चलो जी देख लेते हैं। जी और वाई का, वाई इज फाइनेंस यूज। हाँ, पर दोनों का जो समझने का जो यू कैन से जो बेस है ना वो सेम है दोनों का। तो अभी दोनों का बेस समझते हैं। पहले देखो, ये वाई और ये जी। ऐसे ही होता है। ये जो नीचे आने वाला लाइन है ना, जो नीचे आ रहा लाइन, ये लाइन है लाइन ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत। ये भी मेहनत है, पर क्योंकि मैंने बताया फाइनेंस, वाई जो है फाइनेंस बताता है, जी जो है रिलेशनशिप बताता है। ये दोनों लाइंस बताते हैं, जैसे वाई में ये वाला लाइन बताएगा कि आप पैसे को लेके आप कितनी मेहनत करते हो। जी वाला जो लाइन है वो बताएगा आप अपने रिलेशनशिप में कितना मेहनत करते हो। जो नीचे आ रहा लाइन। जो नीचे आ रहा लाइन। अब आप नोटिस करो, आप एक नॉन कर्सिव राइटर भी अगर हो ना, तो आपके पास एटलीस्ट ये लाइन तो होगा ही होगा। हाँ, जी में तो होगा, जी में होगा। हाँ। ये जो लाइन है ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो लाइन है जो ऊपर जा रहा है, द वन दैट गोज अप, दिस लाइन इज द लाइन ऑफ लर्निंग। कौन अपनी गलतियों से कितना सीखता है। इसका मतलब ये कि अगर आप लोग के पास ये लाइन नहीं है आपके वाई या जी में, तो लर्निंग कर्व मिसिंग है। अगर लर्निंग कर्व मिसिंग होएगा तो अगर झगड़े होंगे तो झगड़े में जो सीखना होता है इंडिविजुअली, वो उस इंसान में अपने खुद की गलतियों से सीखने की क्वालिटी नहीं है। अब देखो, मैं एक यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ। ये बेस लाइन बन गया, मैंने वाई का नीचे गया था पार्ट और ये जी का भी नीचे पार्ट गया। अब ये इधर नीचे क्या बन गया, इधर एक बैग बन गया ये वाला, और इधर भी एक बैग है। ये जो बैग बना है ना नीचे, दिस इज द वाई के केस में दिस इज द बैग ऑफ ट्रस्ट। जी के केस में भी इट इज कॉल्ड बैग ऑफ ट्रस्ट। दोनों के केस में है आप सामने वाले पे कितना विश्वास कर सकते हो। वाई के केस में जो फाइनेंस के रिलेटेड है, इसका एक और एक मतलब है, दिस इज कॉल्ड बैग ऑफ मनी, और इसको बोलते हैं बैग ऑफ सेक्सुअल लाइफ। अब अगर किसी का खुला के जगह पे अगर मैं कहूँ कि जो किसी का अगर ये जो जी वाला पार्ट है इसका बैग जो है बहुत बड़ा है, तो जो तो वो अपनी लाइफ का इमरान हाशमी है। किसी के लाइफ में अगर वाई बहुत मोटा है, वाई का नीचे का पार्ट बहुत मोटा है, वो अपने लाइफ में इतना ग्रीडी होगा कि वो रिस्क बहुत ज़्यादा लेगा पैसे के मामले में। तो क्या ये ज़्यादा बड़ा होना चाहिए? आंसर इज़ नॉट रियली। दोनों बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, छोटे होने से क्या होएगा अभी? अगर समझो वाई बस ऐसा बन गया किसी का, एकदम छोटा है, ज़्यादा है ही नहीं, ऑलमोस्ट लूप ना के बराबर है। हाँ। जितना वो लूप छोटा बनते रहेगा, उतना जितना विश्वास उसको सामने वाले पे करना चाहिए वो उतना विश्वास नहीं कर रहा है। ट्रस्ट फैक्टर जल्दी बैठेगा नहीं। कितना होना चाहिए? तो लूप का जो साइज़ है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना वो बहुत छोटा होना चाहिए। इट शुड बी अप्रोप्रिएट। अभी मैं बात करता हूँ डेप्थ की। किसी का वाई और किसी का जी बहुत ज़्यादा नीचे तक जा रहा है। अगर समझो, लेट्स से
बहुत लंबा बन गया नीचे तक। किसी का जी का भी डेप्थ ज़्यादा होता है। जब डेप्थ ज़्यादा होता है तो ये जो इंसान है वो कोई भी एक चीज़ में सबसे ज़्यादा एक्सेल करता है। आप नोटिस करना, एग्जाम्पल सेलिब्रिटीज़ से लेके एथलीट्स, इनके नॉर्मली वाई और जीज आपको हमेशा बहुत लंबे मिलेंगे डेप्थ में, क्योंकि दे एक्सेल इन वन थिंग। बट नॉर्मली देखा गया है जिनका एक चीज़ में एक्सेल करते हैं ना, वो फिर किसी दूसरी चीज़ को ख़राब कर देता है। मतलब एक लेट्स से करियर में अच्छा कर दिया तो उनका पर्सनल लाइफ बिगड़ जाएगा, फिर उनका पर्सनल लाइफ अच्छा होएगा तो उनका करियर बिगड़ जाएगा। किसी भी एक चीज़, जैसे एग्जांपल देता हूँ, लेट्स अज्यूम क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ है आगे जाके डिवोर्स कर देते हैं। अगर किसी का लोअर जोन बढ़ गया तो उसका जो पैशन है वो उसके पीछे भागेगा, पैशनेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और कौन होएगा पैशनेट? सोचो, सेलिब्रिटीज पैशनेट है, एथलीट्स पैशनेट है। ये लोग पैशन को लेके इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उनका जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस बिगड़ जाता है। फाइनेंशियल लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, जी में अगर रिलेशनशिप में सक्सेसफुल बनना है, उसका वाई और जी जो एंड होना चाहिए, इट शुड एंड इन द मिडिल जोन। अच्छा, ओके। ये मिडिल जोन जो ना, ऐसा यहाँ पे एंड होना चाहिए। ऊपर चला गया तो वो अपर जोन में चला गया, जो लोअर जोन में यहाँ पे ही रह गया। अगर मालूम पड़ा इधर सिर्फ ऐसा किया तो भी नहीं चलेगा। इट शुड नॉट गो इन द खत्म, जो उसका एंड पॉइंट है, इट शुड बी द मिडिल जोन। पर ये क्या है, जैसे मैंने ये अभी जी किया तो मैंने एक ऑब्जर्व किया, पता है मेरे माइंड में, कि जब वो जी लास्ट आता है ना वर्ड में तो वो मेरा अलग हो जाता है। वेरी गुड क्वेश्चन। और वो जी जब मेरा फर्स्ट आया ना बराबर, तो वो अलग ही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मैं चाहता था आप ये पूछो मुझे, क्योंकि आप अगर नोटिस करो, अगर मुझे एक वर्ड लिखना है, लेट्स से गोइंग, GOING, तो जी जो है उसके बाद मुझे ओ तो लिखना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा हाथ, अगर मैं कर्सिव राइटर हूँ तो मेरा हाथ ऊपर आके वो ओ तो लिखना ही चाहेगा। तो फॉर एज अ ग्राफोलॉजिस्ट मैं वो जी नहीं चेक करूँगा। किसके लिए पता है? इफ़ आई एम फोकसिंग ऑन द लाइन ऑफ लर्निंग, मतलब जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैग चेक करना, नीचे का बैग चेक करना है कि बैग बड़ा है कि नहीं है, तो गोइंग का जो पहला जी है ना, उसका बैग तो मैं कैसे भी चेक करूँगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज बैग जो है उसका बड़ा छोटा, उसके लिए लेटर का फर्स्ट होना आखिरी होना वो ज़रूरी नहीं है। बट इफ़ आई वॉन्ट टू चेक द लाइन ऑफ लर्निंग, ये वाला लाइन जो ऊपर जा रहा है, ओनली फॉर दैट लाइन आई विल हैव टू मेक श्योर कि मैं अपना जी जो है वो वाला चेक करूं जो वर्ड का आखिरी जी हो।